अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूँ, अब यहाँ मौका आया है, इलेक्शंस भी हो गए, यहाँ जमात इस्लामी वो भी मेन स्ट्रीम में आ गई, यहाँ की हुर्रियत वो भी मेन स्ट्रीम में आ गई। आ जाओ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करो, यहाँ के नौजवानों को जेलों में जाने की बात न पड़े। रिजर्वेशन पॉलिसी है, 70% आपने रिजर्व की है, 30% ओपन मेरिट है। कब तक ये रहेगा? हमारे बच्चों का खून कब तक बहेगा? मरकजी सरकार से मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा था जब इलेक्शंस होंगे हम स्टेटहुड वापस देंगे। अब 8 महीने हो गए, अभी तक स्टेटहुड वापस नहीं मिला। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत का सवाल। यहाँ 13 जुलाई कश्मीर के लोगों को 13 जुलाई के साथ उन शहीदों के साथ अकीदत। गवर्नर साहब ने जम्मू में हरी सिंह के साथ जम्मू वालों को अकीदत है, उन्होंने छुट्टी की मांग की, गवर्नर साहब ने वहां छुट्टी कर ली, अच्छी बात की। लेकिन यहाँ जब कश्मीर के लोग, आप कश्मीर को वालों को कहते हैं कि मैं आपका तर्जमान हूं, ये कहते हैं 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए, क्यों आप 13 जुलाई को छुट्टी करा रहे? अपनी पार्टी ने जिस वक्त नई सरकार बनी, हमने कहा हम इनको टाइम दे देंगे परफॉर्म करने के लिए। अब 8 महीने का टाइम हुआ, इट इज सफिशिएंट कि किसी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें, किसी कारकर्दगी का परफॉर्मेंस का जायजा लें। तो इस सिलसिले में हमने मीटिंग की, हमने फैसला लिया हम हर जिला पे जाएंगे और रीच आउट प्रोग्राम पहुंचाएंगे। हमारा मानना है कि जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने हुकूमत करने का मैंडेट दिया, बीजेपी को अपोजिशन का मैंडेट दिया, लेकिन इन 8 महीनों में हमने देखा हुकूमत साजी जिनको मिली वो हुकूमत साजी भूल गए, अपोजिशन का रोल जिनको मिला उन्होंने अपोजिशन का रोल छोड़ा। कहीं याराना लगता है अंदर से, या अपनी इंटरेस्ट्स को दोनों पार्टियां पूरा कर रही हैं, लोगों को भूल गई और अपनी पार्टी की लीडरशिप चाहती है इनको याद दिलाना, आपको लोगों ने रोल दिया है, उस रोल को निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाएंगे हम सड़कों पर भी आ सकते हैं और आपको याद दिलाएंगे कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, लोगों की मुश्किलात क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे बड़ा जो लोगों को में बात छोड़ी है वो ये छोड़ी है हमारी चलती नहीं, लेकिन जहां उनके अपने मसले हैं वो खूब चलते। जहां एमएलए को तनख्वाह देने की बात है, जहां एमएलए को उसको गाड़ियां लाने की बात है, जहां सीडीएफ देने की बात है, जहां लग्जरी गाड़ियां लाने की बात है, वहां तो वो चलता है सब कुछ। लेकिन जब लोगों को काम करने की बात आती है वो नहीं चलता। जब मुलाजिमों को जीपी फंड देने की बात आती है, अपना जीपी फंड, उस वक्त पैसे नहीं। जब इनके अपने खर्चे बढ़ाने हैं उस वक्त पैसे अवेलेबल है। ट्रांसफर फैक्ट्री इस सरकार ने खोली है और ट्रांसफर में कोई पॉलिसी नहीं रखी। पॉलिसी क्यों नहीं रखी है? इसकी वजह से ये जो इनको लगते हैं कि जिनके वालिदीन इनके मुखालिफ रह चुके हैं उन बच्चों को दूर दूर जगहों पर फेंकते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इनसिग्निफिकेंट जगहों पे कैजुअल लेबर्स को ट्रांसफर करते हैं, क्लास 4th को ट्रांसफर करते हैं विद मॉडिफाइड इंटेंशन। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को नॉन पॉलिटिकल रहना होता है, वो सियासी मुदाखलत से उनको दूर रहना होता है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सियासी मुदाखलत जोरों पे है। हम हुकूमत पे वाज़ा कर देना चाहते हैं, आप अपनी पॉलिसी को आपको बदलना चाहेगा। इन्होंने नौजवानों से वादा किया था 6 महीने में हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे। अब 8 महीने हो गए, इनसे पूछे कितने को रोजगार मिला, कितने एडवर्टाइजमेंट्स आपने किए? अभी तक कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, तो नौकरियां देने का सवाल ही नहीं। अगर आपको इन बच्चों की दर्द होती, कम से कम इनको कुछ स्टाइपेंड ही दे देते। ऐसी भी कोई बात नहीं, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला था जो अपनी पार्टी ने पहले भी उठाया था, वो मिनरल पॉलिसी, रेत का मसला, बाजरी का मसला,
पत्थरों का मसला, वो पॉलिसी जो है वो आवाम दुश्मनाना है, मजदूर दुश्मनाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादा किया था हुकूमत आते ही हम उस पार्टी को रिविजिट कर देंगे। अब 8 महीने हो गए, वो पॉलिसी यूं की त्यों है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। रिजर्वेशन पॉलिसी है, 70% आपने रिजर्व की है, 30% ओपन मेरिट है। कब तक ये रहेगा? हमारे बच्चों का खून कब तक बहेगा? हम चाहते हैं इस पॉलिसी को रिविजिट किया जाए। अमीरों के बच्चे वो अगर कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए फायदे हैं, लेकिन अगर यहाँ गरीब का बच्चा है, काबिल है, उसको कोई हक नहीं मिल रहा है। उसको रिविजिट करने की जरूरत है और इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसमें रखने की जरूरत है, ताकि जो गरीब से गरीब हो उससे उसका फायदा मिले। हम मरकजी सरकार से मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा था जब इलेक्शन होंगे हम स्टेटहुड वापस देंगे। अब 8 महीने हो गए, अभी तक स्टेटहुड वापस नहीं मिला। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत का सवाल है, विकार का सवाल है, इख्तियार का सवाल है। वो इख्तियार मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। साथ ही मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो पिछली बार यहाँ कश्मीर में आए थे, उसने कहा था हम किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम बात करेंगे, हम अपने नौजवानों से बात कर लेंगे, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूँ, अब यहाँ मौका आया है, इलेक्शंस भी हो गए, यहाँ जमात इस्लामी वो भी मेन स्ट्रीम में आ गई, यहाँ की हुर्रियत वो भी मेन स्ट्रीम में आ गई। आ जाओ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करो, यहाँ के नौजवानों को जेलों में जाने की बात न पड़े। नए सिरे से शुरुआत करेंगे, मुफाहमत की बात करेंगे, सलाह की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे, एतमाद की बात करेंगे, एतमाद की बहाली की बात करेंगे। आइए हम मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को सही दिशा दिखाएंगे, यहाँ के लोगों को सही दिशा दिखाएंगे। जो आपस में एतमाद की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, उस कॉन्फिडेंस को आपने आगे बढ़ाना है, आपने आगे चलाना है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, यहाँ जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, उनको बड़ी बात थी कि इलेक्शंस यहाँ नहीं होते हैं, लोगों को एम्पावर नहीं किया जाता है। मैं उनसे सवाल करता हूँ, आपको कुर्सियां मिली, आपको इक़्तिदार मिला, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, यहाँ पंचायत के इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? यहाँ म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस क्यों नहीं होते? लोकल बॉडीज के इलेक्शंस क्यों नहीं होते? क्योंकि उससे आपके इख्तियार में कमी होती है, आपके एमएलए के इख्तियार में कमी होती है, उनके इख्तियारात खत्म होते हैं। इख्तियारत को बहाल कीजिए, अवाम को बा इख्तियार बना दीजिए। कब तक आप ये कहेंगे हमारे इख्तियार में नहीं? आप करते नहीं है कुछ, आप सहारा ले रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं कुछ। आपके हाथ में हुकूमत है, आप करते क्यों नहीं? आज जो इख्तियारात की बात आप करते हैं, ये इलेक्शन से पहले भी है। उमर साहब को तो ये पता था, उसने पहले कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं गवर्नर के पीछे नहीं चलूंगा। ये उस वक्त की बात थी, अब भी ये बात है। जो इख्तियारात आपके पास है, उन इख्तियारात को आवाम के लिए इस्तेमाल कीजिए। टेलीविजन का मसला था, क्या किया उसके बारे में? गवर्नर को इस मामले में क्या करना है मुझे बताइए। यहाँ 13 जुलाई कश्मीर के लोगों को 13 जुलाई के साथ, उन शहीदों के साथ अकीदत है। गवर्नर साहब ने जम्मू में हरी सिंह के साथ जम्मू वालों को अकीदत है, उन्होंने छुट्टी की मांग की, गवर्नर साहब ने वहां छुट्टी कर ली, अच्छी बात की। लेकिन यहाँ जब कश्मीर के लोग, आप कश्मीर को वालों को कहते हैं कि मैं आपका तर्जमान हूं, ये कहते हैं 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए, क्यों आप 13 जुलाई को छुट्टी करा नहीं देते? 13 जुलाई को छुट्टी होनी चाहिए। लास्ट पे मैं ये कहूंगा, अपनी पार्टी जो है ये लोगों के साथ जाएगी, लोगों के मसाइल उठाएगी, लोगों की आवाज बनाएंगे, चाहे मरकज के साथ बात करनी हो, चाहे यहाँ रियासती सरकार के साथ। जहां भी जो मसला होगा वहां वो मसला हम उठाएंगे, उसकी बात हम करेंगे। साथ ही हम जो यहाँ हमारे वक्त में रिजर्वेशन हो गई ये नौकरियों की और जमीनों की डोमिसाइल लॉ के जरिए, हम उस वक्त में इक़्तिदार में थे, न हमारे हाथ में कुछ था। हम गए 15 साल का डोमिसाइल लॉ है। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं जाती है 50 साल इसको कर देती है? क्यों नहीं आगे निकलती है?
وہ کرے 50 سال کا. اور ساتھ ہی ہم مرکزی حکومت سے اپیل کرتے ہیں یہ جو ڈومیسائل لا ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دیجیے جس طرح اور ریاستوں میں کئی چیزوں کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو اس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی